कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर राजीव सिंह ने लोगों को सावधान रहने के साथ साथ जागरूक होने के लिए कहा है। कोई भी घर से बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करे। अगर फ्लू के कोई लक्षण दिखते हैं तो फौरन उसकी जांच कराएं। खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तकलीफ ज़्यादा हो तो नज़दीकी सेंटर में जाकर जाँच कराएँ। अगर साथ में सांस लेने में या सांस फूलने में समस्या है तो कालिंदीपुरम या फिर SRN अस्पताल जाकर कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हैंड सैनिटाइजर साथ में रखें। मास्क जरूर लगाएं। घर लौटे तो हाथ बाहर साफ करके ही अंदर जाएं। जब तक उस व्यक्ति के अंदर मौजूद कोरोना वायरस किसी भी माध्यम से छींकने, खांसने या थूकने के या उसके अलावा बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आए तब तक यह नहीं होता है। यह वायरस पहले हाथ फिर मुंह या नाक के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है, इसलिए हाथ और मुंह हमेशा धुलते रहें। इस वक्त मौसम तेज़ी से बदल रहा है और चेंजिंग वेदर के मौसम में सर्दी जुकाम और सामान्य फ्लू होना आम बात है। लेकिन अब इस कोरोना वायरस ने सभी लोगों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई इस वायरस से बचने के लिए उपाय अपनाना चाहता है, लेकिन डर का माहौल इतना है कि हल्की खांसी या जुकाम में भी लोगों को दहशत आ जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण भी कॉमन कोल्ड जैसे ही हैं। सर्दी, नाक बहना, खांसी, बुखार आदि। इस वजह से लोगों को उनके मनों में डर बना है। लोगों के लिए भी इस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि घबराने और पैनिक होने के बजाय आप जागरूक बने। वायरस से बचने के लिए जो ज़रूरी काम है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हाथ धोना कोरोना वायरस को भगाने का सबसे आसान तरीका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और बड़े वैज्ञानिक बार बार यही बात कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें और बेसिक हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। दिन भर में जितनी बार हो सके हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं। अगर पानी से हाथ धोना संभव न हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जिसमें करीब 70% अल्कोहल हो। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने का बेहद आसान तरीका यही है कि आप बार बार अपनी नाक, आँख और मुंह में हाथ लगाने से बचें। दरअसल अगर आपने किसी संक्रमित जगह को छू लिया है और उसके बाद अगर आप अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे तो जाने अनजाने आप खुद ही उस वायरस के शरीर को प्रवेश कराने का रास्ता दे रहे हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें। गंदे हाथों से अपनी नाक, आँख और मुंह को बिल्कुल न छुएं। यह तरीका भी कोरोना वायरस से बचने का बेहद आसान तरीका है। लिफ्ट के बटन, पब्लिक प्लेस से लगे दरवाजे और टॉयलेट के दरवाजे के नॉब और हैंडल सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना वायरस फैलने की आशंका है, आपको इन्हें पकड़ने में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी स्टील के हैंडल या लिफ्ट के बटन में सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है? लिहाजा कोशिश करें कि लिफ्ट के बटन को कोहनी से प्रेस करें। अगर आपने इन्हें छू भी लिया है तो जल्द से जल्द अपने हाथ को साबुन या पानी से धो लें या हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ कर लें। डॉक्टरों राजीव सिंह की सलाह है कि जब तक आपको देश में कोरोना वायरस के इस मामले में बड़ी तादाद के सामने आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन जहां भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है और दूसरे शहरों और देशों से लोग आते हैं, वहां जाने से बचना ही एक सही कदम होगा। इन जगहों पर तभी जाएं जब जाना बेहद ज़रूरी हो। साथ ही इन जगहों पर जाएं तो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ रखें ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। दवा बंद कर दी, कोई दवा उसमें रिएक्शन कर रही है वो चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। सरकार ने लॉकडाउन को अधिकतर क्षेत्रों से हटा दिया है, रेड जोन को छोड़ करके। अब बहुत बड़ा रोल टेबलेट एयर पब्लिक है उसका है। हाँ वो खिला दीजिए और पब्लिक को मंथली कास्ट इफेक्ट जागरूकता और सावधानी का परिचय देना ही पड़ेगा, नहीं तो हर कोई चपेट में आएगा। इस तरह से लोग लॉकडाउन हटने के बाद सड़कों पे निकल आए हैं, बाजार जा रहे हैं, जगह जगह पे खड़े होकर के कहीं चाट खा रहे थे, कुल्फी खा रहे हैं, हर तरह मार्केट में टहल रहे हैं बिना किसी बचाव के, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए। तो निश्चित रूप से ये स्वयं इस इन्फेक्शन के, कोरोना के संक्रमण के शिकार होंगे, साथ में अपने घरों में भी ये संक्रमण ले जाएंगे और अपने मोहल्ले में फैलाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। सरकार ने मजबूरी में लॉकडाउन हटाया, क्योंकि लॉकडाउन किए कई महीने हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे बाकी सारे देश के सारे कामों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा था। और निश्चित रूप से लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा, कब तक लगाए रखा जा सकता है, ये भी बहुत निश्चित नहीं था। तो जब ये बात आ रही है कि कोरोना
काफ़ी दिनों तक हमारे देश में रहेगा, तो हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल उसके लिए हमारी पब्लिक, हमारे लोग तैयार नहीं हैं। हम तनिक भी सभ्य समाज या जिम्मेदार नागरिक का परिचय नहीं दे रहे हैं। हमें स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे लॉकडाउन था उसी तरह आज भी बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। बाहर जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करें। भीड़ वाले एरिया में बिल्कुल न जाएं। बिना मास्क लगाए बाहर निकले नहीं। साथ में अपने सैनिटाइजर या साबुन रखें और जहाँ भी मौका मिले बार बार हाथ धोएं। और कम से कम बाहर के किसी भी सामानों को छुएं, खरीदें, परचेज करें या बैठकबाजी करें। आज देखने के लिए मिल रहा है कि दुकानों पे, चौराहों पे लोग बैठकबाजी कर रहे हैं बिना मास्क लगाए, मास्क टहल में। उसका नतीजा है कि सीधे सोचिए कि 24 तारीख को हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,42,000 था। आज 8 दिन के भीतर 60,000 से ज़्यादा कोरोना की संख्या बढ़ गई। बहुत भयावह स्थिति। अगर ऐसा ही रहा और इसी तरह से हमारे देश की जनता अगर यदि वो सीरियस नहीं हुई, सावधान नहीं हुई, तो हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत जल्दी नंबर 1 होंगे। हम अमेरिका को भी पछाड़ देंगे कोरोना की संख्या के मामले में। इसलिए आप सबसे अपील है, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग वैसे ही गंभीर रहें कोरोना से के बचाव के लिए जैसे आप लॉकडाउन के टाइम में थे। नहीं तो निश्चित रूप से स्वयं के साथ साथ हम अपने परिवार के सदस्यों को भी कोरोना से ग्रसित होने से बचा नहीं पाएंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।